हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज गुप्ता। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में चर्चित नेशनल हेराल्ड केस के बारे में, जिसको लेकर सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा फैला हुआ है। तो आइए जानते हैं क्या है नेशनल हेराल्ड केस, जिसे लेकर पूरी कांग्रेस सड़क पर है। यह पूरा मामला नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार से जुड़ा हुआ है, जो आज़ादी से पहले का अखबार रहा है। इस अखबार के प्रकाशन का जिम्मा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी के पास था। इस अखबार की शुरुआत 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके अलावा करीब 5000 स्वतंत्रता सेनानी भी इसके शेयर होल्डर थे। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL इसके अलावा 2 और दैनिक अखबार निकालती थी। हिंदी के समाचार पत्र का नाम नवजीवन और उर्दू भाषा वाले अखबार का नाम कौमी आवाज़ था। इस अखबार के जरिए स्वतंत्रता सेनानी अपनी आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाते थे। यही बात अंग्रेजों को नापसंद थी। इस तरह धीरे धीरे यह अखबार स्वतंत्रता सेनानियों का मुखपत्र बन गया। ब्रिटिश सरकार के कामों की कड़ी समीक्षा और आलोचना करने वाला यह अखबार अंग्रेजों के आंखों की किरकिरी बन गया। नतीजा 1942 में अंग्रेजों ने नेशनल हेराल्ड अखबार को बैन कर दिया। नेशनल हेराल्ड को 1945 में दोबारा शुरू किया गया। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अखबार के बोर्ड अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अखबार लगातार प्रकाशित किया गया और कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का जरिया बन गया। आइए जानते हैं असली दिक्कत कहाँ हुई। 1962 से 63 में दिल्ली मथुरा रोड के 5A बहादुर शाह जफर मार्ग पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 0.3365 एकड़ जमीन आवंटित की गई। जमीन आवंटित करते हुए यह शर्त रखी गई कि इस भूमि पर बनने वाली बिल्डिंग का निर्माण किसी और काम में नहीं होगा। साल 2008 में कांग्रेस की UPA सरकार सत्ता में थी, तब एक बार फिर इस अखबार का प्रकाशन बंद किया गया। वजह बताई गई कि कंपनी घाटे में है। 2011 में घाटे में चल रही इस कंपनी की होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर दी गई। यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL की शुरुआत साल 2010 में हुई। राहुल गांधी तब कांग्रेस के महासचिव थे और वही इस कंपनी के डायरेक्टर भी बने थे। इसके सबसे ज़्यादा 38% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम थे। अन्य 24% शेयर होल्डर में कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा शामिल थे। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ 2012 में आया, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाते हुए निचली अदालत में एक शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के फंड का इस्तेमाल करके AJL का अधिग्रहण किया और इस कंपनी की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। मौजूदा समय में 7 मंजिला इमारत हेराल्ड हाउस के भूतल और प्रथम तल पर पासपोर्ट कार्यालय है। पासपोर्ट कार्यालय को दोनों तल पर किराए पर जगह दी गई है। इसके अलावा अन्य तल भी किराए पर आवंटित हैं। इसके साथ ही प्रथम तल पर स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में 15 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। यहीं से साप्ताहिक रूप से प्रत्येक रविवार को 8 पेज के अंग्रेजी अखबार नेशनल हेराल्ड का संपादन होता है। इसकी एक कॉपी की कीमत 20 रुपये है। जो अहम सवाल उठे हैं वे निम्नलिखित हैं। सोनिया और राहुल की 76% हिस्सेदारी वाली यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी पर AJL के 90 करोड़ रुपए की देनदारी क्यों डाली गई? यंग इंडियन के शुरू होने के 1 महीने बाद ही AJL उसकी सहायक कंपनी बन गई। यंग इंडियन AJL को की पूरे भारत में स्थित संपत्ति की मालिक बन गई। AJL ने अपनी संपत्ति के कुछ हिस्से का इस्तेमाल करके कर्ज क्यों नहीं चुकाया? यह भी साफ नहीं है कि AJL ने यंग इंडिया कंपनी से अधिग्रहण के लिए
अपने 1000 से ज़्यादा शेयरधारकों की मंजूरी ली कि नहीं? क्या एजेएल की संपत्ति का आकलन ठीक ढंग से हुआ है? क्योंकि महज 90 करोड़ रुपए के कर्ज और 50 लाख रुपए के अतिरिक्त भुगतान पर पूरे भारत में मौजूद कंपनी की संपत्ति यंग इंडियन को सौंपने का फैसला कर दिया गया। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के मुताबिक कोई राजनीतिक पार्टी किसी को लोन नहीं दे सकती है। ऐसे में कांग्रेस ने एजेएल को लोन कैसे दिया? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।